Hi, this is Muhyiddin Sheikh. Guys, today I'm going to teach you how to identify the simple present tense active voice and the simple present tense passive voice. How you can differentiate them. What all signs are there by which you can come to the conclusion that this is the simple present active voice and this is the simple present passive voice. So guys, without delaying, let's get started. जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इस लेसन के अंदर में आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के फर्क को पहचान सकते हैं. What are the signs by which you will be able to understand the difference between the active voice and the passive voice? We will be focusing on that right now. So as you can see on my screen, I have written some sentences of active voice and some sentences of passive voice. And we will try to understand, we will try to find out the sign by which you can understand whether it is active voice or a passive voice. Now, the first sentence, he steals money. I made a complete video on the topic of simple present tense passive voice. You can watch that video in order to understand what is the simple present passive voice and how we use them. That will give you a great understanding and that will help you to make sentences in simple present passive voice easily, and you will also be able to speak that kind of sentence. So I would suggest you can watch that video as well. Here, as I've explained to you, according to rule, there is the subject, the verb, and object. Right. Now look at the passive voice. In passive voice, there is no subject because passive voice begins with the object. If you want to understand it better, you can watch my previous video of the simple present tense passive voice. So guys, whenever you see any sentence which has either is, am, are और उसके तुरंत बाद अगर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखे, इट मीन्स दैट इज द सिंपल प्रेजेंट पैसिव वॉइस. फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर आप कोई भी सेंटेंस पढ़ रहे हैं, अगर आपको इज, एम या फिर आर के बाद में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखता है, इट मीन्स दैट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस पैसिव वॉइस. और उसका ट्रांसलेशन होगा किया जाता है, और समटाइम्स हो जाता है भी हो सकता है उसका ट्रांसलेशन. हियर ही स्टील्स मनी, यहाँ पे ना तो कोई इज, एम, आर है और ना ही थर्ड फॉर्म है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्टिव वॉइस है. ही स्टील्स मनी, वो पैसा चुराता है. बट इन सेकंड सेंटेंस द मनी इज स्टोलन, पैसा चुराया जाता है. मुझे कैसे पता चला कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस पैसिव वॉइस है? बिकॉज कि यहाँ पे इज के बाद में थर्ड फॉर्म है. तो अब ये सब्जेक्ट नहीं, ये पहला ऑब्जेक्ट है. जो ये काम है ये इसके ऊपर में होगा, ना कि द मनी काम करेगा, बल्कि जो स्टोलन है, जो चोरी करना है, वो काम मनी पे होगा. इसलिए इसका ट्रांसलेशन होगा द मनी इज स्टोलन. ट्रांसलेशन होगा पैसा चुराया जाता है या पैसा चोरी हो जाता है. लेट्स हैव अ लुक एट द सेकंड सेंटेंस. शी बैक बाइट्स सीमा. बैक बाइट मींस चुगली करना. शी बैक बाइट्स सीमा, वो सीमा की चुगली करती है. इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट है शी और ये बैक बाइट कौन करता है? शी, मतलब वो चुगली करती है सीमा की. अब यहाँ पे ना तो इज है, ना एम है, ना आर है, ना ही वर्ब का थर्ड फॉर्म है. सीधा सीधा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है. इसका मतलब कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. अब दूसरे सेंटेंस में देखते हैं. सीमा इज बैक बीटन. अब यहाँ पे इज भी आ गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म है. इट मींस दिस इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस पैसिव वॉइस. अब जो बैक बीटन है, वो उसका जो बैक बीटन का जो एक्शन है सीमा पे होगा. तो सीमा इज बैक बीटन, इसका मतलब हो जाएगा सीमा की चुगली की जाती है. सीमा चुगली नहीं करती. अगर सीमा चुगली करती है तो वो एक्टिव वॉइस है, राइट. सीमा इज बीटन, इसके बाद में थर्ड फॉर्म है, इट मींस कि ये पैसिव वॉइस है. इसका ट्रांसलेशन होगा सीमा
की चुगली की जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस, दे क्रिटिसाइज अस, वो लोग हमारी बुराई करते हैं। क्रिटिसाइज मींस बुराई करना, वो लोग हमारी बुराई करते हैं। यहाँ पे बुराई करने वाला कौन है? वो लोग। जब सब्जेक्ट मौजूद है इसका मतलब कि ये एक्टिव वॉइस है, फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। इट मींस दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्टिव वॉइस। वो लोग हमारी बुराई करते हैं, अस मतलब हम लोगों की। वी आर क्रिटिसाइज्ड, अब ये पैसिव वॉइस है। कैसे पता चला पैसिव वॉइस है? क्योंकि आर के बाद में थर्ड फॉर्म आ रहा है। सो इसका मतलब हो जाएगा वी आर क्रिटिसाइज्ड मींस हमारी बुराई की जाती है। द टीचर पनिशेज हर, टीचर उसको सजा देते हैं। यहाँ पे ना इज है, ना एम है, ना आर है, ना थर्ड फॉर्म है। ये सिंपल रूल है। फर्स्ट सब्जेक्ट है, फिर फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे एस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि टीचर सिंगुलर है, फिर ऑब्जेक्ट। इट मींस दिस इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्टिव वॉइस। शी इज पनिश्ड, इसके बाद में थर्ड फॉर्म है। इससे पता चल गया हमें कि ये पैसिव वॉइस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस पैसिव वॉइस। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा उसको सजा दिया जाता है, उसको सजा दी जाती है। शी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दे एक्सप्लेन टू यू, वो लोग तुम्हें समझाते हैं। एक्सप्लेन मतलब समझाना। दे एक्सप्लेन टू यू, वो लोग तुम्हें समझाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो वो लोग तुम्हें समझाते हैं। यू आर एक्सप्लेन, यहाँ पे आर के बाद में थर्ड फॉर्म है। इससे पता चला कि ये पैसिव वॉइस है। जब भी इज, एम, आर के बाद में अगर थर्ड फॉर्म हो वर्ब का, तो पता चल जाएगा आपको कि वो पैसिव वॉइस है। कौन सा पैसिव वॉइस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस पैसिव वॉइस। तो आपको उस तरीके से समझना है, किया जाता है। यू आर एक्सप्लेन, तुम्हें समझाया जाता है। सो गाइज, these were the signs by which you can identify the simple present tense active voice and the simple present tense passive voice. I hope you enjoyed this video. Keep practicing, keep learning, and I catch you in next video. Like the video, hit the bell icon to get the notification regularly, and subscribe the channel. Bye bye.